और मियां नवाज शरीफ, बाज हमारे यूट्यूबर और बाज एंकर पर्सन कहते हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ फैसला करेंगे, और वो फैसला कर चुके हैं कि कौन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा। मैं आपको बताऊं कि कोई इस तरह का इंडिकेशन कहीं से भी बरामद नहीं हो रही कि मियां नवाज शरीफ करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मुझे साफ नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पे हैं इस मामले में। आप हमदुल्ला जो उनका तर्जमान है मौलाना फजलुर रहमान का, उनकी कल की गुफ्तगू सुन लें। आप उससे पहले की जो कायरा साहब और उन्होंने केयर टेकर सेटअप के लिए पीपल्स पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, शीर रहमान, वो सुन लें। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए ही जो राणा सनाउल्लाह की और ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू वो सुन लें, तो उसमें आपको साफ नजर आएगा कि पॉलिटिकल पार्टियों की लाइन क्या है और फैसल वाडा साहब जिनके स्पोक्समैन है उनकी लाइन क्या है। तो ये सर वो पता क्या है, सुने होता क्या है, होता यह है कि जब इमरान खान साहब को वजीर आजम बना रहे थे, वो तो इमरान खान पे बहुत बड़ा प्रेशर था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि हमने इतने बड़े नवाज शरीफ को बोतल में बंद किया है आपके लिए और आपको लीडर बना रहे हैं, आप चुप करके कुर्सी पे बैठे, काम हमें करने दें। और आज पीडीएम को क्या कहा जा रहा है, पीडीएम को यह कहा जा रहा है कि हमने इतने बड़े इमरान खान को उठा के वो बॉक्स में बंद कर दिया है और आपके लिए एक फील्ड बनाई है, आप चुप करके वो सुने जो हम आपको कहते हैं। और वो जो चीज है ना, जो इनिशिएटिव आप सरमायाकारी वाला कह रहे हैं, यार आइडेंटिकली हमारे जो जनरल आसिम साहब हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो वही कर रहे हैं जो बाजवा साहब कर रहे थे। बाजवा साहब ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर इसी तरह का जज्बाती दिया था जब शब्बर रिजवी को उन्होंने एफबीआर का चेयरमैन लगाया था और इसको मिस्टर वो जो आईएमएफ वाले हैं उनको वजीर खजाना लगाया गया था, असद उमर को हटा के कुरैशी उनको, शेख साहब को। तो उस वक्त बाजवा साहब ने कहा था मैं देखूंगा इस पाकिस्तान में कौन रोकेगा हमें तरक्की करने से। माशाल्लाह। ये कहा जाता है कि कैसे मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, हम करके दिखाएंगे। और जब वो जा रहे थे तो मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था। और हाफिज साहब भी इस वक्त उसी तरह की इमोशनल तकरीरें कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान। भाई ये पॉलिटिकल मामलात हैं, ये सारे के सारे वो मामलात हैं जो अवाम के नुमाइंदे ही कर सकते हैं। जी आपने 4-5 स्पेल गुजार लिए, जनरल मुशर्रफ का, बाजवा साहब का, अब ये नया स्पेल है, आप नहीं कुछ कर सकते जैसे हम पहले बात करते रहे। तो ये जो सिविल मिलिट्री क्राइसिस है ना, वो बड़ा शदीद इस वक्त भी वो चल रहा है। लोग उसको स्मेल करें ना करें, सेंस करें ना करें, लोगों की मर्जी है। लेकिन इस वक्त भी ये क्राइसिस है और अगला हफ्ता जो है ना, वो आप खुद देख लीजिएगा जीतता कौन है। और जीतेंगे माशाल्लाह इस्लामाबाद, रावलपिंडी वाले जीतेंगे। और होगा वही वो जो कह रहे हैं ना कि इनको कबूल करना पड़ेगा जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को, और हो सकता है ये शहबाज शरीफ नए सेटअप की तारीफ भी कर दें। लेकिन भाई साहब मामला ये है, वो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है। जब तक आपकी स्टेट जो है वो अपने सही रुख पे नहीं आती, हमारा सिस्टम में जो वायरस आए हुए हैं, जो सेंट्रल आपका वो जो सीपीयू जिसको कहते हैं, उसको रिफॉर्मेट नहीं करेंगे, जब तक आप उसका वो नया रियासत अपना एक नई शक्ल बनाएगी, पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह एक छोटी खाई बड़ी खाई, छोटी खाई बड़ी खाई, उसमें से गुजरता रहेगा पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आपने बातें तो, मैं आपकी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मैं इख्तिलाफ करूं, मगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि वो अपने शब्बर साहब का शब्बर जैदी हैं, रिजवी नहीं। मैंने कहा वो नाराज ना हो जाएं। अच्छा, सुन लें वो तो। लेकिन मैं आपकी दोनों की बात के बाद, देखिए आपने बड़ी अहम बात की सजाद साहब, और वो बात इस तरह से है कि ये जो इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग, ये दोनों ही प्रोसेसेस में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को इतना बड़ा धचका पहुंचा है। उसको 5-6 साल से तो वो डिक्लाइन में थी, लेकिन मैं समझता हूं कि 9 मई के बाद जिस तरह के जो वाकयात हुए हैं, अब तो मेरे ख्याल से हमें उसको खुदा हाफिज कर देना चाहिए, क्योंकि अब एक नीम जमहूरी जो है, एक फसाड, और वो भी नीम जमहूरी है, पूरा जमहूरी नहीं है, जिस तरह से ये बिल पास हुए पिछले चंद हफ्तों से,
और अभी भी धड़ाधड़ रबर स्टैंप की तरह पार्लियामेंट बिल पास कर रही है, ना कोई डिबेट हो रही है। हम इसी चीज को पे नुक्ताचीनी करते थे इमरान खान के दौर में, जब एक बार 36 बिल 36 मिनट में पास हुए। आपको याद होगा कि एक कर्नल साहब होते थे और वो पार्लियामेंट को चलाते थे, बंदे पकड़ दकड़ के लाते थे, उसका जिक्र भी हुआ। तो आज भी वही हो रहा है, तो क्या बदला है, ये सवाल तो उठता है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अब हम जिस स्टेज पे आज पहुंचे हुए हैं, वो अब बात आगे निकल गई है। ये इमरान खान की बात नहीं है, ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये अब एक बड़ा चैलेंज दरपेश हो गया पाकिस्तान की पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी को। और उनको मौजूदा जो अभी लोग पावर में हैं, वो तो भी पावर एंजॉय करे थे, 8-9 अगस्त के बाद उनको भी समझ आ जाएगी। अभी भी उनको खदशा लाहक हो चुका है कि कहीं माइनस, अब ये लोग कह रहे हैं जी केयर टेकर के दौरान -3 भी हो सकता है, -1 नहीं होगा, -3 भी हो सकता है, इलेक्शंस के भी आगे हो सकते हैं, केयर टेकर भी चला सकते हैं। अब ये सारी बातें मफरूजे हैं खैर, लेकिन ये कि अगर इलेक्शन वक्त पे भी होंगे, जिस तरीके से होंगे, उससे यही होगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत रोल बैक हो चुकी है। और उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल तो है सो है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इमरान खान साहब का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह से, जिस नहज पे वो अपनी लड़ाई को जाती लड़ाई बना के, सिविल मिलिट्री कॉन्ट्रडिक्शन जिसका आपने जिक्र किया, वो इदारा जाती या एक सियासी कॉन्टेस्ट है और वो जारी है 1950 की दिहाई से, वो आज की बात नहीं है। लेकिन आप उसको पर्सनलाइज कर दें और उसके बाद फिर यही होता है कि वो पर्सनल, जिस तरह आपने कहा ना रियासत पीछे लगी हुई है, आपने भी, एजाज साहब ने भी कहा कि जिस तरीके से उनको घेरा जा रहा है, केस पे केस, पर्चे पे पर्चा, वो तो अभी यह मामला इमरान खान पे, जब ये मामला सेटल हो जाएगा या कुछ वो अहदाफ हासिल हो जाएंगे, यकीन जानिए तारीख यही बताती है कि ये मामला यहाँ नहीं थमेगा। और ये अब सोचने की बात है, आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ा उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जी इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रिकंसिलिएशन की जरूरत है और नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान दूरियां वो भी कम हो कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस दूध पशेमा का पशेमा होना। तो ये तो वही बात है कि जब पावर में थे तो उन्होंने कहा छीन के लेके आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। दोनों असेंबलियां तोड़वाने में मुबैना तौर पे आगे आगे थे, हमारे दोस्त हैं चौधरी साहब। लेकिन अब चूंकि हालात यकसर बदल गए हैं, इसलिए कंसिलिएशन, जमहूरियत, इंसानी हकूक अब सबको याद आए हुए हैं आजकल बड़ी जोर से। बहरहाल मैं गुफ्तगू को आगे रैप अप करता हूं। आज जनरल आसिम मुनीर साहब की आपने एग्रीकल्चर और उसका इन्वेस्टमेंट का जिक्र कर दिया। आज की एजाज साहब आपने भी देखी होगी, कवर भी शायद कर रहे होंगे, जो उनकी तकरीर है, जो उसके ऊपर आ रहे हैं कमेंट्स वगैरह, जरा आज का जो बताइए कि क्या उसका लुब्बे लुबाब, क्या उसकी अहम बात क्या थी। रजा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा सजाद अनवर से जरा सा इख्तलाफ कर लूं। भाई है मेरा 1992 से, आप खुल के करें, इख्तिलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न है। हाँ नहीं, लेकिन वो सजाद अनवर जरा मतलब मारेगा भी ना, तो इसके मैंने इजाजत मांग ली पहले। देखिए दो चीजें हैं, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, एक होता है जुर्म और एक होता है फिर जुर्म करके सियासत के पीछे छुप जाना। अगर आपने कोई जुर्म किया है, वो कोई भी हो, मतलब क्या 9 मई को के जराइम नहीं हुए, फिर ये कह देना कि जी उनके लिए ये फैसला कर लिया है किसी और ने। भाई जुर्म तो आपने किया ना, अगर आपने जुर्म जब तक 9 मई का नहीं किया था तो फैसला तो शायद पहले भी होगा। लेकिन अब आप अब कहाँ खड़े, आपने जराइम किए हैं। आज वो जस्टिस मकबूल बाकर भी उसी तरह की तौजियात पेश कर रहे थे और ये फरमा रहे थे कि जनाब वो इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं है, लगता है कुछ तस्वीरें हैं। भाई जीएचक्यू पर अटैक करने वालों की वीडियोस मौजूद है, कोर कमांडर हाउस पर वीडियोस मौजूद है। वो जो बच्चा एक मोर ले जा रहा था और कह रहा था कि ये तो मेरे टैक्सों का मोर है, तो मैं, ये मेरे बाप का माल है तो मैं घर ले जा रहा हूँ। और वो एक खातून जो है किताबें ले जा रही थी, उनको किताबें मिली थी। और एक साहब जो है वो कोर कमांडर की वर्दी पैंट को लटका कर और शर्ट पहन के फिर रहे थे, जो बादशाह साहब है। तो अगर आप ये करेंगे और फिर आप कहेंगे कि आपको उसकी सजा ना हो, तो मैं इस पर माफी चाहता हूँ। कोई भी सियासतदान हो, या आसिफ जरदारी करे, नवाज शरीफ करे या कोई और करे, जुर्म की इजाजत नहीं हो सकती। जुर्म की सजा जरूर, माशरा वही आगे बढ़ता है जो जुर्म को कुचलता भी है और उसकी सजा देता है। ऐसा नहीं है कि वो ये कि हजरत ईसा वाला कॉल करिए, आपने एक थप्पड़ मारा तो फौज जो है वो दूसरा गाल भी आगे कर दे कि इस पर भी मार दें।
कोई ताकतवर फौज दुनिया में, आप मुझे बताइए ना, क्या ट्रंप को माफ कर दिया अमेरिका ने या अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने? कैपिटल हिल पर हमला हुआ तो आज ट्रंप कहां खड़े हैं? तो ये हमें डिस्टिंक्शन करनी चाहिए। बाकी जहां तक इस पर आते हैं, एक बात देखें ना, एक बड़ी बदकिस्मती है। और अच्छा, मैं एक बात और ये समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की ताकत को बढ़ाने में पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों का हाथ है। 25 मई को जो इलेक्शन हुआ 5 साल पहले, अगर उस रोज इमरान खान भी ये कह देते, क्योंकि इमरान खान तो वो लेकर आए थे ना साफ चली शफाफ चली, वो भी कह देते कि मुझे ये कबूल नहीं है क्योंकि आरटीएस बिठाकर मुझे जिताया गया है, और बाकी लोग ये जो असेंबलियों में बैठने के शौकीन है अदारे चलाने के लिए, ये भी कह देते कि हम हल्फ नहीं लेंगे, तो हम ये देखते कि कैसे जो है ना, आज सजाद अनवर भी ये बातें कर रहे होते या मैं भी ये बातें कर रहा हूं, तो कैसे एस्टेब्लिशमेंट अपनी उस वक्त जड़ें मजबूत करती। बुनियादी खराबी सियासतदानों की है, और सियासतदान जब तक ठीक नहीं होंगे, अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, और मैं आपकी बात से भी रजा इत्तफाक नहीं करता कि ये इमरान खान ने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है और इमरान खान ने कोई बिल्कुल जंग बना ली है। आज इमरान खान की आप देखें ना, वो कौन लोग हैं जो ये खबरें फैला रहे हैं कि जनाब इमरान खान की जमान पार्क में मीटिंग हो गई है और जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया जा रहा है। कोई जनरल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात नहीं हुई, किसी और से हो सकता है हुई हो, लेकिन मैं आपसे ये शर्त लगाने पे तैयार हूं कि आज अगर फौज के साथ उनकी अप्रोचमेंट हो जाए और फौज ये यकीन दिला दे कि वो इक़्तिदार में वापस आ जाएंगे, आज इमरान खान फिर उनके पैरों में बैठ जाएंगे।